मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ब्रिटेन से कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 में वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहीं से उनका 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय क्षितिज पर आगमन हुआ। भारत आकर उन्होंने जिस राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की, उसका प्रशिक्षण उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास काल के दौरान ही प्राप्त कर लिया था। तब उन्होंने वहां रंग भेद को दूर करने के लिए तथा भारतीयों के ओहदे को प्रतिष्ठित स्थान दिलवाने के लिए संकल्प किया, जिसमें वे सफल भी हुए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जिसे आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत आकर उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। अतः गांधी जी ने भारत आकर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। आपकी प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई, तब उन्होंने गरीब मजदूरों की तरफ ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में था। उनके प्रयासों से चंपारण के कृषकों को राहत मिली। भारत में गांधी जी की यह पहली जीत थी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा शब्द से संबोधित किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच उठे विवाद में गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप मिल मालिकों को मजदूरों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह गुजरात में स्थित खेड़ा में 1918 में किया गया, जिसमें भी वे सफल रहे। इस प्रकार के नेतृत्व से गांधी जी आम जनता के संपर्क में आए। इससे बहुत से कार्यकर्ता आजीवन गांधी जी के अनुयायी बन गए। इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक जनप्रिय नेता तथा भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद तो क्रमशः असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन का सफल नेतृत्व करके गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी को सम्मान से राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है। वे भारतीय राजनीतिक मंच पर इस प्रकार छा गए कि उनका संपूर्ण काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। सत्य और प्रेम के सच्चे पुजारी के रूप में उनका विश्वास था कि सत्य और प्रेम ही ईश्वर है। यही कारण है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। साहस व निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग रहा। उनकी यह धारणा थी कि भारत की स्वतंत्रता भी अहिंसा और असहयोग द्वारा ही प्राप्त की जा सकेगी। वे आम जन के हृदय से ब्रिटिश सरकार, पुलिस अधिकारियों और जेल का भय निकाल देना चाहते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग ईमानदारी की वह कसौटी है जिसमें ठोस और मूक आत्मबलिदान की आवश्यकता होती है। वे अहिंसा की पालना करते थे। उनके विचार में हिंसा से किसी समस्या का तात्कालिक और एकपक्षीय समाधान हो सकता है, किंतु स्थायी और सर्वसम्मत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि अंततः न्याय की ही विजय होती है। निसंदेह अहिंसा को आंदोलन का रूप देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे।
महात्मा गांधी का मानना था कि स्वराज एक पवित्र वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन एवं आत्मनियंत्रण से होता है। सच्चा स्वराज चंद लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं है, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग होने की स्थिति में संपूर्ण जन द्वारा साहसपूर्ण उसका प्रतिकार करने की क्षमता से है। वास्तव में गांधी जी का स्वराज गांवों में बसता था और गांवों में गृह उद्योगों की दुर्दशा से वे काफ़ी चिंतित थे। उनके नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहन मिला। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, बुनियादी शिक्षा संघ और गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में व्याप्त शोषण को समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी के सामाजिकरण की मांग ही नहीं की, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण द्वारा इस समस्या का हल करने का प्रयास भी किया। खादी को प्रोत्साहन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उनके जीवन के आदर्श थे। वे स्वावलंबी भारत के पक्षधर थे। गांधी जी जानते थे कि भारत के गांव जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना दिवा स्वप्न के समान है। उन्होंने भारतीय जनता के सामाजिक सुधार के लिए भी भरसक प्रयत्न किए। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कहीं अधिक विकराल माना, जिसकी वजह थी कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में तो बाहरी ताकतों से लड़ना है, किंतु अस्पृश्यता से संघर्ष में उनकी लड़ाई अपनों के साथ थी। अतः वे सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित व विकास के लिए समान अवसर मिले। गांधी जी की यह मान्यता थी कि समस्त धर्म का मूल एक ही है। संसार के प्रख्यात धर्म सत्य को ही प्रकट करते हैं। अतः प्रत्येक धर्म के अनुयायी अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव व सम्मान रखे। उनकी नज़रों में धर्म निर्बल का बल तथा सबल का मार्गदर्शक होता है। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर बल दिया। उनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं था। उनके विचार से मनुष्य का पहला धर्म अपने स्वदेश का होना चाहिए। स्वदेशी स्वधर्म है। महात्मा गांधी केवल आदर्शवादी व विचार देने वाले नेता मात्र नहीं थे, अपितु वे अपनी सोच व विचारों को कर्मों के रूप में साकार कर जीवन पर्यंत व्यवहारिक रूप में ढालने वाले व्यक्तित्व थे। वे सदैव साध्य और साधन दोनों की ही पवित्रता में विश्वास रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 300 वर्षों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ, किंतु सत्य पर आधारित अनुचित तरीके कभी नहीं अपनाऊंगा। गांधी जी आचरण पर आधारित शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षा से ही मनुष्य का नैतिक उत्थान होता है। वे सार्वजनिक रूप से दिए जाने वाले अपने भाषणों में सदैव स्वच्छता की ही बात करते थे। कोई भी उनके आश्रम में रहने के लिए आता तो उनकी पहली शर्त यही होती थी कि उसे आश्रम की सफाई का कार्य करना होगा। उनका मानना था कि स्वच्छता ईश्वर भक्ति के समतुल्य है। इस प्रकार महात्मा गांधी का जीवन और दृष्टि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। गांधी जी एक प्रेरणा, विचारधारा और प्रकाश स्तंभ के रूप में आज भी प्रासंगिक है। 21वीं सदी में गांधी जी की सार्थकता प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। वे पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, दया व आचरण की शुद्धता से युक्त उपकरणों के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में सदैव याद किए जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे देश को सफल नेतृत्व प्रदान कर आज़ादी की अलख जगाई। इसे विडंबना ही कहा जाए कि आज़ाद भारत में गांधी जी केवल 168 दिन ही रह सके, परंतु आज देश विदेश में जब कभी शोषण, अत्याचार व हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाता है तो वहाँ गांधी जी की याद आना स्वाभाविक है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि
गांधी जी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे।